छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने के बाद लगातार नक्सल विरोधी अभियान में तेजी लाई गई है। आए दिन देखा जा सकता है कि नक्सलियों पर लगातार प्रहार किए जा रहे हैं। प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने नक्सल विरोधी अभियान को लेकर कहा है कि नई सरकार बनने के बाद राज्य में कुल 122 नक्सलियों का सफाया किया जा चुका है। 423 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि आत्मसमर्पण और पुनर्वास के माध्यम से नक्सली की समस्या का समाधान होना चाहिए। मैं आपसे कहूं तो मृत नक्सली 122 हैं अब तक नई सरकार बनने के बाद। आत्मसमर्पित 415 हैं और गिरफ्तार 423 हैं। ये आंकड़ा आत्मसमर्पित और गिरफ्तार आसपास है और मैं उस शुभ दिन की प्रतीक्षा में हूं जिस दिन आत्मसमर्पितों की संख्या ज़्यादा होगी गिरफ्तारों से। आत्मसमर्पण के माध्यम से, पुनर्वास के माध्यम से नक्सल समस्या का समाधान होना चाहिए। इस दिशा में माननीय विष्णुदेव जी की सरकार, माननीय अमित शाह जी के संकल्प को लेकर के मैं आपको स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूँ, विभिन्न आयामों में एक साथ इस पर काम चल रहा है। रायपुर के महापौर एजाज ढेबर के भतीजे शोएब ढेबर का नाम एक बार फिर से विवादों में है। वजह है मारपीट और धमकी देने का आरोप। बता दें, शोएब ढेबर के खिलाफ रायपुर के सिविल लाइन थाने में इरफान मेघजी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। इरफान मेघजी ने आरोप लगाया है कि शोएब ढेबर उसे किसी लड़की के साइबर स्टॉकिंग करने के लिए दबाव बनाता था। इस संबंध में जब इरफान सहमत नहीं हुआ तो उसे धमकी दी गई और मारपीट भी की गई। इस मामले में रायपुर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करवाया है। इरफान मेघजी के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि वो सुपरवाइजर का काम करते थे उनके यहाँ। कुछ दिन के लिए वो मुंबई चले गए, उनको धमकी देकर बुलाया गया। बुलाने के बाद उनको बोला गया कि वो एक लड़की का साइबर स्टॉकिंग करें और जो भी वहाँ से जानकारी ले रहे हैं उसको संबंधित को प्रोवाइड कराएं। नहीं करने पर उनको धमकी दी गई, मारपीट की गई और रास्ता रोका गया। अब खबर रायपुर की, जहां घोटाले के कारण जेल में बंद आरोपी सूर्यकांत तिवारी और निलंबित आईएएस समीर बिश्नोई की कोर्ट में पेशी हुई है। बता दें कि दोनों ही आरोपी प्रोटेक्शन वारंट पर कोर्ट में पेश हुए हैं। कोर्ट में ईओडब्ल्यू दोनों को रिमांड पर लेने की मांग करेगी। सुपेला से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां रिटायर्ड बीएसपी अफसर के कुछ लोगों ने शेयर ट्रेडिंग के नाम पर करीब 1 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है। बता दें कि रिटायर्ड अफसर का नाम प्रलय शांति बसु है। प्रलय बसु ने थाने में रिपोर्ट लिखाई कि उन्हें कुछ लोगों ने शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 500% मुनाफा दिलाने का झांसा देकर अलग अलग किश्तों में 1,26,22,000 रुपए की धोखाधड़ी की। प्रलय शांति बसु नाम के व्यक्ति हैं, बीएसपी के रिटायर्ड अधिकारी हैं जो शौर्या विहार कॉलोनी में रहते हैं। इनके द्वारा कल सुपेला थाने में प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराया गया है कि शेयर ट्रेडिंग के नाम से इनसे 1,26,00,000 रुपए लगभग की ठगी की गई है अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा। उनके व्यक्तियों के जो मोबाइल नंबर हैं उन मोबाइल नंबरों की पहचान की जा रही है और प्रकरण में जिन अकाउंटों में पैसे गए हैं उन अकाउंट की फ्रीजिंग की कार्रवाई उसमें की गई है। प्रकरण में अज्ञात आरोपियों की पतासाजी की जा रही है। इधर दिल्ली से बिलासपुर आने वाली फ्लाइट में मनमानी का मामला सामने आया है, जहां प्रशासन यात्रियों को सामान के लिए 3 दिन से चक्कर कटवा रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली से बिलासपुर आने वाले 66 यात्रियों को 3 दिन से उनका लगेज ही नहीं मिला है, जिसके कारण बिलासा देवी एयरपोर्ट पर रोजाना यात्रियों और हवाई सेवा के अधिकारियों के बीच विवाद जैसी स्थिति पैदा हो रही है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब यात्री दिल्ली से बिलासपुर आने के बाद अपने सामान के लिए भटक रहे हैं। इसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें वापस दिल्ली जाना है और यहां होटल में ठहरकर वे अपने सामान का इंतजार कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले की बेटी साइंस और टेक्नोलॉजी की जानकारी लेने जापान जाने वाली है। दरअसल छत्तीसगढ़ की 3 छात्राओं को जापान भेजने का निर्णय लिया गया है और इन 3 छात्राओं में से एक कोरिया जिले की 17 वर्षीय प्रगति सिंह भी है। जब प्रगति सिंह का चयन इस कार्यक्रम के लिए हुआ तो आसपास के क्षेत्र में हर्ष का माहौल हो गया।
बता दें कि जापान साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजेंसी की ओर से 16 से 22 जून तक साकुरा विज्ञान कार्यालय का आयोजन किया गया है। साकुरा विज्ञान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है समग्र शिक्षा कार्यालय के माध्यम से। छत्तीसगढ़ के 3 छात्राओं के साथ सुपरवाइजर की टीम जापान जाएगी, जो 7 दिनों तक रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी की जानकारी हासिल करेगी। बहुत खुश हूँ कि मैं जापान जा रही हूँ और ये सोचकर बहुत खुश हूँ कि वहाँ रोबोटिक टेक्नोलॉजी के अलावा साइंस से जितने भी रिलेटेड हैं उनकी जानकारी हम लोग को मिलेगा। वहाँ पे मैडम है ना, हाँ, कस्तूरबा की, वो मेरे को बताया कि तुम्हारा बेटी जापान जाएगी। तो मैं बोला ठीक है भाई, काहे के लिए जाएगी? शासन की ओर से जाएगी। ऐसे मेरे को बोला था। मैं कहा ठीक है भाई, शासन जब भेज रही है तो मेरे को मना करे से तो कोई फायदा नहीं। इधर कवर्धा जिले के ब्लॉक मुख्यालय के अलग अलग स्थानों सहित ग्रामीण अंचलों में अवैध उत्खनन का काम बेखौफ होकर धड़ल्ले से चल रहा है। सोचने वाली बात यह है कि राजस्व विभाग और खनिज विभाग इन मामलों पर मौन है। आपको बता दें कि ग्रामीण अंचलों में उत्खनन सहित इन भट्ठों के संचालन के लिए बेशकीमती लकड़ियों को काटा जा रहा है। रिपोर्ट की माने तो इन तमाम मामलों की जानकारी विभाग के अधिकारियों को होने के बावजूद कोई खास कार्रवाई नहीं की जा रही। यही कारण है कि इस क्षेत्र में अब माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। जिले में अवैध उत्खनन पे हमारे द्वारा सतत रूप से कार्रवाई पहले से भी की जा रही है और आने वाले दिनों में भी की जाएगी। जहां जहां सूचना मिलती है हम तत्काल उसमें टीम भेज के कार्रवाई करते हैं। चिरमिरी भरतपुर जिले में आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां ग्रामीण नदी और झिरिया के पानी पीने को मजबूर हैं। बताते चलें कि उजियारपुर गांव से कुछ दूर पर स्थित महादेव टिकरा में गोंड आदिवासी समाज झिरिया का पानी पीते हैं। झिरिया मतलब वो जगह जहां नाले का पानी संग्रहित होता है। स्थानीय नाले का कोई नदी भी ये नहीं होती। गांव की मितानी नयन कुमार का कहना है कि कहने को 2 हैंडपंप तो हैं, लेकिन दोनों में गंदा पानी निकलता है। क्षेत्र में जल जीवन मिशन का काम हुआ है, लेकिन आज तक उसमें पानी नहीं आ पाया है। ग्रामीणों को पानी के लिए बहुत लंबी दूरी भी तय करनी होगी। ये अभी मेरे संज्ञान में ये आया कि सोनवर्षा ग्राम पंचायत के अंतर्गत महादेव टोला है, वहाँ के कुछ लोग जो हैं झिरिया से पानी ले रहे थे। इस संबंध में मेरी पीएचई के अधिकारियों से बात हुई है और उनको मेरे द्वारा निर्देशित किया गया कि जो परेशानी है झिरिया से पानी लेने का या पानी ना होने का, पीएचई द्वारा बिछाया गया जल प्रदाय व्यवस्था के अंतर्गत वो जल्दी से जल्दी वो उनको प्रदाय करेंगे। इधर बीपीएल रात्रिकालीन क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन हुआ। टूर्नामेंट का समापन फाइनल मुकाबले के बाद हुआ, जहां मरवाही विधायक प्रणव मरपच्ची मैच का लुत्फ उठाने पहुंच गए। बता दें कि दूरस्थ वनांचल क्षेत्र बस्ती बागरा में दूसरे वर्ष क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग 32 टीमों ने हिस्सा लिया। 20 दिन चले इस महाकुंभ में आसपास के खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। फाइनल मुकाबला नेचर कैंप और सेखवा के बीच खेला गया, जिसमें नेचर कैंप विजय रही। विजेता टीम को बीपीएल ट्रॉफी के साथ 33,000 रुपए का नगद इनाम भी दिया गया। वहीं उपविजेता टीम को बीपीएल ट्रॉफी के साथ 16,500 का नगद पुरस्कार दिया गया। मौसम विभाग ने 21 राज्यों में तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़ में कल से तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। नौतपा के 6 दिन के लिए रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के 3 संभागों में लू का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक 31 मई से प्रदेश के कुछ हिस्सों में मौसम में बदलाव की संभावना जताई जा रही है। उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, किस तरह की स्थिति आगामी दिनों को लेकर देख रहे हैं? देखिए, आज जो है हीट वेव के जो अलर्ट जारी किया हुआ है तो वो येलो अलर्ट है, वो आज वर्तमान रहेगा। लेकिन कल से जो है तापमान में थोड़ा 1 डिग्री की गिरावट आएगा, लेकिन जो गर्मी से राहत मिलने वाला नहीं है। और ये जो है सेंट्रल और नॉर्थ छत्तीसगढ़ में वर्तमान रहेगा। और बस्तर संभाग में जो है टेम्परेचर 40 से कम रहने की संभावना है। और जो 1 जून से जो है बस्तर में हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है।
सर नौतपा के 4 दिनों को छोड़ दिया जाए तो 5वें दिन टेम्परेचर यानी कि कल जो है वो टेम्परेचर 1 डिग्री का गिरावट दर्ज की गई। आगे भी गिरावट दर्ज रहेगा या टेम्परेचर में भारी उछाल रहेगा? नहीं, टेम्परेचर में उछल नहीं रहेगा, थोड़ा गिरावट हो जाएगा 1 डिग्री का। जैसे अभी 45 के आसपास रायपुर में चल रहा है तो 44, 43 ऐसा करके 6 जून तक रहेगा। यानी इसमें भारी गिरावट भी नहीं होगा और वृद्धि होने की संभावना नहीं है। प्री मानसून एक्टिविटी को लेकर क्या स्थिति है सर, कब तक पहुंचेगा, किस तरह का? नहीं, प्री मानसून तो चल ही रहा है, अभी मानसून आने की समय है। अभी वो 1 जून जो केरल में मानसून का डेट रहता है, नॉर्मल डेट रहता है, तो उसके आसपास की आने की डिक्लेरेशन होने की संभावना है। आज या कल डिक्लेयर हो जाएगा। और जो बस्तर की जो 13 तारीख नॉर्मल डेट रहता है तो वो 13 के आसपास ही मानसून दस्तक दे सकता है। बिल्कुल, देखिए 13 तारीख के आसपास मानसून बस्तर में दस्तक दे सकता है, लेकिन उससे पहले गर्मी से बड़ी राहत मिलती हुई नजर नहीं आएगी। हालांकि कल से जो तापमान है उसमें गिरावट दर्ज किया जाएगा। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, रायपुर। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चुनावी माहौल के दौरान अमृतसर पहुंचे, जहां स्वर्ण मंदिर में मत्था टेककर देश और प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने हरमिंदर साहिब में दर्शन के बाद गुरुद्वारा परिसर का भ्रमण भी किया। स्वर्ण मंदिर कमेटी ने इस दौरान मुख्यमंत्री को स्वर्ण मंदिर की प्रतिकृति का स्मृति चिन्ह भेंट किया। अमृतसर साहिब में मैं आकर के दर्शन कर रहा हूँ। गुरु मंदिर के दर्शन करके जो जीवन धन्य होता है उसका आनंद का एहसास शब्दों से नहीं हो सकता, वह अंतरात्मा से होता है। मैं पवित्र हरमिंदर साहिब में आकर दर्शन करके यहाँ से परमात्मा से कामना कर रहा हूँ कि हमारे बीच वापस थोड़ा सा भारत को आगे बढ़ाने का, जिसकी शुरुआत परम पूज्य गुरु नानक देव जी के मुखारबिंद से हुई थी कि ये देश दुनिया में नंबर 1 का देश बने, मानवता की स्थापना हो, हमारी संस्कृति दुनिया में अपनी अच्छाई का परचम लहराए। मैंने यही कामना की और निश्चित रूप से भगवान की कृपा होगी तो फिर एक बार हमारी अपनी सरकार भी बनेगी। 4 जून को होने वाले मतगणना को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में पन्ना कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय पहुंचकर मतगणना केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान मतगणना स्थल पर सुरक्षा इंतजामात सहित भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए। संचार व्यवस्था, एम्बुलेंस और चिकित्सक टीम की तैनाती, फायर ब्रिगेड, टेंट, कंट्रोल रूम की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए गए। मतगणना से संबंधित जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर मतगणना स्थल पर होना है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है हमारा। बाहर में कहाँ पार्किंग होगी, किस गेट से एजेंट्स एंट्री करेंगे, अभ्यर्थी एंट्री करेंगे, उनके लिए फैसिलिटेशन सेंटर, मीडिया के लिए फैसिलिटेशन मीडिया सेल, उनके लिए अलग से रूम, सभी के लिए खान पान के लिए पासेस कितने दिए जाएं, किस किस को दिए जाएं, उनका रूट क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें हमने हमारी टीम के साथ में मिलकर तय कर ली है। अगली खबर भोपाल से, जहां मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र की अधिसूचना जारी हो गई है। ये सत्र 1 जुलाई से 19 जुलाई तक चलेगा, जिसमें मोहन सरकार पहला बजट पेश करेगी। बॉलीवुड एक्टर अंजना सुखानी तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर पहुंची, जहां पहुंचकर अभिनेत्री ने पूजा अर्चना की और भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए। इस मौके पर अंजलि सुखानी ने कहा कि भोलेनाथ के दर्शन करने से अच्छा लगा, अच्छा फल प्राप्त होता है और दर्शन कर आनंद प्राप्त हुआ है। बॉलीवुड एक्टर अंजना सुखानी अब तक 20 वेब सीरीज में काम कर चुके हैं। चंबल नदी मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि उत्तर भारत की सबसे स्वच्छ नदियों में शुमार है, लेकिन चंबल का पानी कितना स्वच्छ है, ये इंसानों के पीने लायक है या नहीं? चंबल के पानी में क्या खूबियां हैं, क्या कमियां हैं, यह तकनीकी तौर पर किसी को नहीं पता है। यह पता लगाने के लिए पहली बार चंबल के पानी की जांच होगी। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल सेंचुरी और भारतीय वन्यजीव संस्थान यानी कि WII अगले महीने से चंबल नदी की जांच शुरू करने वाले हैं।
इसके लिए अत्याधुनिक यंत्र और मशीनें लाई जा रही हैं। चंबल नदी के पानी की जांच के नाम पर राजघाट क्षेत्र में कभी कभी पानी के सैंपल लेकर जांच होती रही है, लेकिन राष्ट्रीय घड़ियाल सेंचुरी की जद में आने वाले चंबल नदी के 495 किलोमीटर के हिस्से यानी कि श्योपुर से लेकर उत्तर प्रदेश के पचनदा तक के पानी की गुणवत्ता जांच पहली बार होने जा रही है। जांच के लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान के रिसर्चर और विशेषज्ञ 3 दिन पहले चंबल घड़ियाल सेंचुरी के अफसरों से मिले हैं। पानी की जांच की प्लानिंग पर काम शुरू हो गया है और जून महीने के पहले सप्ताह से ये काम शुरू हो जाएगा। सेंचुरी प्रशासन के अनुसार 12 से 15 दिन तक सैंपल लेने और साथ ही पानी की जांच का काम चलेगा। डिफरेंट काइंड ऑफ पोल्यूटेंट से उनकी मात्रा इसमें निर्धारित की जाएगी और इसके लिए WII के साथ वन विभाग कार्यरत है। इसमें 2 बोट का यूज किया जाएगा जो कि पूरे सेंचुरी में घूमकर अलग अलग जगह से वाटर सैंपल लेके उनका जो गुणवत्ता है उसका परीक्षण करेगी। चंबल नदी के किनारों पर पानी में कई प्रजाति के छोटे छोटे वनस्पति पौधे पूरे साल पाए जाते हैं। वनस्पति पौधों से पानी की गुणवत्ता पर क्या असर हो रहा है, इसका पता लगाने के लिए प्लैंकटन जांच होगी। इन 3 चरणों की जांच में परखा जाएगा चंबल का जल। चंबल के पानी में ऑक्सीजन की मात्रा तलहटी से लेकर ऊपर तल पर कितनी है, ये पता लगाने के लिए डिसॉल्व ऑक्सीजन की जांच होगी। चंबल के पानी में कौन कौन से मिनरल्स कितनी मात्रा में मौजूद हैं, ये भी पता किया जाएगा। वैसे तो चंबल के पानी की जांच यदा कदा होती रही है। साल 2012 और फिर साल 2013 में चंबल घड़ियाल सेंचुरी में पानी की जांच करवाई गई थी, जो केवल राजघाट और चंबल नदी पर बने रेलवे पुल के आसपास के पानी की ही हुई थी। मनोज उपाध्याय, विस्तार न्यूज, मुरैना। इधर बैतूल से रेत माफिया पर लगातार प्रशासन का डंडा चल रहा है। ताजा मामला बैतूल की भैंसदेही फॉरेस्ट रेंज के पलस्या सर्कल का है, जहां सुबह 4 बजे वन अमले ने अवैध तरीके से रेत भरने वाले आरोपियों की घेराबंदी की। बता दें कि इस दौरान वन अमले ने 4 ट्रैक्टरों को जब्त किया। साथ ही अवैध खनन परिवहन करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने आपराधिक मामला भी दर्ज किया है। हम लोग रात्रि में 4 बजे करीबन गश्ती पे थे और 4 बजे हम लोग गश्ती के दौरान देखा गया कि 4 ट्रैक्टर जो है अवैध रेत खनन कर परिवहन करते हुए जा रहे थे। उससे दस्तावेज वगैरह रॉयल्टी पूछी गई, उनके पास किसी प्रकार की कोई रॉयल्टी दस्तावेज नहीं पाए गए, तो उसको जब्त करके वन अपराध प्रकरण दर्ज कर लिया गया। ग्वालियर चंबल अंचल में लगातार हो रही बिजली की समस्या के बाद आज ग्वालियर पहुंचे प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने रोशनी घर में बैठक लेकर विद्युत व्यवस्था की समीक्षा की। बैठक में बीसी के माध्यम से भिंड, मुरैना, शिवपुरी, श्योपुर तमाम जगहों के अधिकारी भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को हिदायत दी कि ट्रिपिंग नहीं होनी चाहिए और अगर ट्रिपिंग हुई तो कार्रवाई जरूर होगी। गर्मी का माहौल है, बिजली का लोड बढ़ रहा है और निश्चित रूप से हमारे ट्रांसफार्मर भी ओवरलोडेड हो रहे हैं। लोगों को समय पे बिजली अवरुद्ध ना हो, बिजली की कोई कमी नहीं है, उसके लिए सभी लोगों से चर्चा की है और मैंने उसको ठीक करने के जो कमियां हैं उनको दूर करने के निर्देश दिए। और मध्य प्रदेश में गर्मी का आलम यह है कि इंसान तो इंसान, जानवर भी हलाकान हैं। पर्यटक भी प्रभावित हो रहे हैं लेकिन रोमांचित भी हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश में गर्मी के दिनों में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में जंगल सफारी करने पहुंचे पर्यटक बाघिन के मुरीद हो गए। पर्यटकों को बाघिन का ये जो है दृश्य देखकर बेहद आनंद का महसूस हो रहा है। चेहरे उनके खिल उठ रहे हैं। गर्मी से खुद को राहत देने के लिए बाघिन स्विमिंग पूल में उतरी है, जिसे देखकर सभी पर्यटक मंत्रमुग्ध हो गए। बाघिन की एक झलक पाकर पर्यटकों ने कहा कि उनका कान्हा में आना भैया सफल हो गया। ज़्यादा मज़ा आया। हम लोग ने बहुत सारे डियर, सांबर, बोर्स वगैरह को देखा। जंगल की एक्चुअली जो फील होती है उसमें भी मज़ा आया। एंड वी सॉ अ टाइगर, वी वर लकी। सुंदरी नाम की टाइगरिस थी एंड शी वॉज रेस्टिंग इन अ वाटर पॉन्ड। तो जैसे हम लोग गए, हमको टाइगर दिखी, शी वॉज रेस्टिंग, उसके बाद वो बाहर आई और चली गई। टाइगर दिखा, फीमेल टाइगर दिखी, सुंदरी करके, और
बहुत खुश जो रहता है उसके अंदर बैठी थी। हाँ, पानी के पॉन्ड के अंदर बैठी थी, तो बहुत खुशी है। रीवा के सरकारी अस्पतालों की हालत खराब है, खराब होती भी जा रही है। इलाज के नाम पर यहां पर लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वजह है कि आए दिन परिजनों और डॉक्टरों के बीच झड़प होती जा रही है। इन सब चीजों के चलते बावजूद इन सब के हालात जस के तस धरे हुए हैं। रीवा के गांधी मेमोरियल अस्पताल में डॉक्टर्स की लापरवाही से एक महिला की मौत होने का फिर से मामला आया। आरोप लगा है यहां के प्रबंधन पर। महिला डिलीवरी के लिए अस्पताल में भर्ती हुई थी, लेकिन महिला के परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से महिला की डिलीवरी का ऑपरेशन बिगड़ गया, जिससे महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद परिवार वालों ने अस्पताल में जमकर बवाल भी किया है। डॉक्टर की लापरवाही मैडम लोग तो कोई मतलब नहीं है, मतलब बस अब 2 दिन से एकदम बढ़िया थी, खाना पीना खा रही थी, तीसरे दिन उसका लीवर कैसे खराब हो जाएगा, अभी तक नहीं खराब हुआ। डॉक्टर बचाने के लिए होते हैं कि ये बताने के लिए होते हैं कि जिंदा है कि मर गई। अभी उनका कोई होता तो विदेश से डॉक्टर आ जाता कि भैया हाँ विदेश से आ गया, बात हो जाए। हम लोग नॉर्मल इंसान हैं तो मतलब जानवर हैं। यहाँ कुछ भी इलाज नहीं होता, यहाँ वही बॉटल लगा देंगे ग्लूकोज का, बोल देंगे सब ठीक है। बच्चे को कल से बुखार है, ऑपरेशन यहाँ गलत हुआ है। सीखने वाले स्टाफ के लोग ही ऑपरेशन किए हैं, जूनियर डॉक्टर ऑपरेशन किए हैं यहाँ। और इधर रीवा पुलिस ने महिला के साथ दुष्कर्म कर उसका वीडियो वायरल किया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। रीवा पुलिस ने महिला के साथ दुष्कर्म कर जिसने भी उसका वीडियो वायरल किया है उसे गिरफ्तार किया है। रीवा पुलिस को बड़ी सफलता मिली। आरोपी ने दुष्कर्म कर महिला के घर में खड़ी गाड़ियों को भी आग लगाई थी। आरोपी पेशे से शिक्षक है और उसने महिला की मजबूरी का फायदा उठाकर पहले उसे विश्वास में लिया और फिर उसके घर जा पहुंचा, जहां पहले तो उसने नशीला पदार्थ उसे खिलाया, फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। हितेंद्र नाथ शर्मा के नेतृत्व में टीम को सफलता मिली है रीवा पुलिस की। उन्होंने क्या जानकारी दी है, जरा उससे सुनिए। देवशी राजा भाई सुंदरवा, उसकी किसी तरह से आपस में संपर्क हुआ। संपर्क के बाद उसने उस महिला के साथ जोर जबरदस्ती करते हुए उसके साथ कुछ ज्यादती की। गुजरात क्षेत्र में एक महिला के साथ और भी ऐसे ही सेम इसी टाइप का एक मामला किया था, जिसमें महिला को कुछ नशीला पदार्थ दे करके उसके कुछ वीडियोस बनाए थे। फाइनली वहाँ भी एक प्रकरण इसके विरुद्ध पंजीबद्ध हुआ था। कुल मिलाकर अभी मामले को विवेचना में लिया गया है, आरोपी को जेल भेज दिया गया है। आवश्यक जो साक्ष्य संकलन है वो किए जा रहे हैं।